ग्राम पंचायत कलवाणी के सरपंच प्रतिनिधि विनोद थोरी से निवेदन है कि उपस्थित सभी अतिथि गणों का साफा पहनाकर स्वागत करें। लाल सिंह जी गोदारा कृपया मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा रामनिवाजी स्वामी मडाम कृपया जल्द पधारें। रामनिवाजी स्वामी मडाम, नेमीचंद जी मेघवाल मडाम, प्रहलाद सिंह जी कलवाणी, तुलसाराम जी मांडिया, देवाराम जी मांडिया, हकीम खान जी, हनीफ खान जी गिरधारीपुरा, खैरदीन का रुस्तम का गिरधारीपुरा मंच पे आए और माला के साथ में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद हनुमान जी का स्वागत करें। जिन महानुभावों का मैं नाम ले रहा हूं तैयार रहे माला पहना के लिए स्वागत करने के लिए। रोशन खान, शकील अली, दलीप अली, लाल मोहम्मद, अब्दुल हमीद, दराब अली, फिरोज अली, उस्मान अली, अल्ताफ खान, सलीम खान, गंगाराम जी मंडा, बन्नाराम जी मंडा, बिहारी जी मंडा, गिरधारी जिलोया, पद्माराम जी थोरी, उमाराम जी सोऊ, बन्नाराम जी थोरी, लक्ष्मण राम जी मेघवाल, हेमाराम जी प्रजापत, रामदेव जी जाखड़, सरवण जी शर्मा, रामदेव जी गोदारा, मुन्नाराम जी मेघवाल, गोपाल जी शर्मा सभी तैयार रहे। हमारे नागौर के लोकप्रिय प्रत्याशी व सांसद हनुमान जी बेनीवाल का माला के साथ में स्वागत करने के लिए। लाल जी आ जाओ ने अड्डी के आ जाओ ऊपर आ जाओ। बैठे दिया कहीं कोई हवा थोड़ी है ऊपर आ जाओ कहीं दिक्कत है जूते खोल अरे आ जाओ जूते खोल आ जाओ चाय पी बैठ जाओ। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के मुखिया सुप्रीमो और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल आज डीडवाना विधानसभा का शुभारंभ हमारी ग्राम पंचायत कलवाणी से किया है। समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत कलवाणी से आह्वान करूंगा कि बैलेट नंबर 3 के सामने वाला बटन बोतल का दबाकर इनको भारी मतों से हमें यहां से विजय बनाकर भेजना है। मैं निवेदन करूंगा डीडवाना पूर्व विधायक भाई चेतन जी डूडी से कि आप अपने ओजस्वी उद्बोधन से ग्राम पंचायत कलवाणी के सभी नागरिक व मतदाताओं को, इंदिरा जी बावरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहें। कलवाणी गांव में मंच पर विराजमान लोकसभा के प्रत्याशी आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, चेतन जी भाई साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे
हनुमान बेनीवाल जी ने आप लोग सब जान लिया हो और सब पहचान लिया हो कि आज 36 कौम की लड़ाई लड़े, दिन और रात संघर्ष करे कि किसान खुशहाल कैसे हो। तो मैं आपसे निवेदन करनी चाहूं 36 कौमा के लोगों से, आप लोग आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों आप जिताए और आरएलपी पार्टी को बोतल का निशान पर बटन दबाए, भारी मतों हनुमान बेनीवाल जी को जिताए और लोकसभा में भेजे। आपकी जवान की, किसान की, गरीब की आपकी लड़ाई लड़ सके और आपको न्याय दिला सके। आप जो हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष देखा 5 साल, आज हर गांव में, कल डीडवाना में घूम रिया, और जो आप लोग मान और सम्मान के साथ हनुमान बेनीवाल जी को बुलाया, आपने पहली बार तो बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूं कि आप लोग तो माँ के भी बेलडोटी ने ज्यादा मान सम्मान आप लोग कर रही हो, तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान बेनीवाल जी को जिताना और लोकसभा में आपको भेजना, धन्यवाद। राम राम। निवेदन करूंगा हमारे पूरे विधायक नीलकंठ चेतन जी डूडी से। आप भी खड़े हो और एक बात की भी जो सामने कैंडिडेट खड़ा है ना, बेखियो जो माता और बहना आप खड़े हो, ब्याह शादी में आप गीत गाया करा और बेटियां जब ना जन कहेंगे तो बेटियां जन्मियो चिड़कलिया है काल ने उड़ जाए, तो बस सामने खड़ा ही ओड़ा है। वे एक चीज कह रही है कि मैं ताकि चिड़कली हूँ, मैं गाय हूँ, तो गाय है तो गौशाला में डाल दो और चिड़कली ने उड़ार हार भेज दो, और हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में भेज दो। आपकी लड़ाई लड़ी और संघर्ष करी। धन्यवाद। राम राम। श्रीमान चेतन जी डूडी उद्बोधन देंगे। राम राम साहब, आज आपने बीच में मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा का प्रत्याशी बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा जी, आपके यहाँ के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब धन जी, और मैं याद करना चाहूंगा साथ ही साथ जिला परिषद सदस्य और हमारे बीच से चले गए सम्माननीय हेम जी, पूरे के पूरे कलवाणी ग्राम पंचायत वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना शानदार स्वागत रखा। जब गठबंधन की बात चली तो मैं उनमें से था जो गठबंधन के पक्षधर सबसे पहले आए, क्योंकि मुझे यह लगा कि हनुमान जी बेनीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं जो लगातार किसान की और गरीब की आवाज उठाते रहे। मुझे याद है अच्छे से, जब किसान आंदोलन हुआ 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसान भारत दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, तब एनडीए गठबंधन को तोड़ते हुए सबसे पहले कोई व्यक्ति किसानों के साथ आके बैठा तो वो कोई दूसरा नहीं, हनुमान जी बेनीवाल थे। उसी वक्त मैंने ये निर्णय किया कि हनुमान जी बेनीवाल जब कभी भी कांग्रेस के साथ आए तो जो भी कितनी भी किसान कौम या जो किसानी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को ऐसे व्यक्ति को ताकत देनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए जो किसान कौम के लिए। जब पूरे के पूरे भारत में हालत ये है कि मोदी जी और अमित शाह जो चाहते हैं वो कर दें, तब ये व्यक्ति अमित शाह और मोदी के सामने खड़ा हो गया और ये बोल दिया मैं आपका गठबंधन तोड़ता हूं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि पिछले 5 साल के दौरान मैं यहां से विधायक था, आप लोगों की ग्राम पंचायत या अपने डीडवाना के अंदर जो कामकाज की बात रही हम लोगों ने करवाने की कोशिश की, और आज के दिन आप हालात देखो, बीजेपी के अंदर ये पता ही नहीं लग रहा कि राज चल कैसे रहा है। एक भजन मंडली आएगी, कराई के वो मंत्री बनी, कराई के वो कौन बने, कराई एक एक अधिकारी 3-3 जगह लाग गा, और अब आपने जगह विधायक जी है बेके मैं मांग करा काम कराओ। अरे थे विधायक बन गया थाने तो काम करानो है, मांग तो माने करनी है, जगह मैं साधारण व्यक्ति लड़ने का जज्बा चाहिए, और लड़ने के जज्बे के अंदर अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा राजस्थान में आगे निकल के आता है तो वो हनुमान जी बेनीवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा
कि सरकारें किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, लेकिन अगर हम हनुमान जी बेनीवाल को ताकत देते हैं, लोकसभा के अंदर भिजवाते हैं, तो मैं आज आपको ये वादा करके जा रहा हूं, इनसे बिना पूछे, इनसे बिना अनुमति लिए कि अगर कोई आप लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, किसान कौम की लड़ाई लड़ सकता है, गरीब की लड़ाई लड़ सकता है, तो हनुमान बेनीवाल। और हनुमान जी बेनीवाल की वजह से सिर्फ ये नहीं कि हमें नागौर में फायदा हो रहा है, बाकी भी जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हर जगह हमें कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। हम सब मिलके अमित शाह और मोदी की तानाशाही को खत्म करें। अब हर काल में भाड़ा सर बैठो, कोई 10-50-100 आदमी मेहबानाबाद की कांग्रेस के टाइम में किट मिलती, जबकि के मां 1 लीटर खाबाड़ो तेल, दाल, चाय, मसाला इत्यादि मिलता। आजकल बंद हो गया, बेहां बरली बिल्कुल बंद होगा। लेकिन आज ले एक न्यूज सिस्टम चालू कर दियो मोदी जी, कांग्रेस के राज में जो किट मिलतो भी के माए की समान हो, तो और भाजपा के राज में आए एक थैलो देवे भी, थैले में समान को नहीं, खाली थैलो देवे, और खाली मोदी की एक फोटो लगेड़ी देवे। आ स्थिति बाकी बा है कि मोदी जी खाली बातें करे, समान आगन की नहीं है। पूरे के पूरे देश के माए हालात कर दी, अग्निवीर ले रहे आ गया, किसान लगातार हरियाणा और पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठा रिया, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बैठा रिया, बाने आगे बढ़वा की अनुमति नहीं दी। सारी की सारी चीजें आपके सामने। और आज ज्योति जी मिर्जा आगे सामने चुनाव लड़े, तो एबी भी टाइम ज्योति जी मिर्जा ने जिरताबा की खातर तैयार आ, हमारे पिताजी आबे भी मदद करी, और बे ज्योति जी मिर्जा जगह लगातार कांग्रेस कैंडिडेट रहेगा, 3-3 चुनाव लड़ लिया, भाजपा में जाता रही। ए ज्योति जी मिर्जा जगह मोदी जी ने गाल काटता, बे आज कांग्रेस ने गाल काटे। मैं आप पूछनी चाहूं कि थे भी टाइम कांग्रेस में, आज टाइम किसान बॉर्डर पर बैठा, दिल्ली बॉर्डर पर भी टाइम थे क्यों को ना थे भी टाइम तो कांग्रेस में आ। लेकिन ये गले के मार टूपियो कसे ए भाजपा टूपियो लगा दिए, 1000 करोड़ का घोटाला होगा, और भी वजह भाजपा में जाणू पड़ी। अब की बार वो मौको है, आपस सब मिल, जका भी ये पूंजीपति है, आप पूंजीपतिया ने लार धकेल देवा, किसान की गरीब की बात कर वाला लोगों ने आगे लिया, तो इको अपन बड़ो लांबो और पुरजोर फायदो मिले। अब बार एक कमेटी बनाई, जिला समीक्षा कमेटी, भी को मायनो समझो आप लोग कि जका भी ये नया जिला बिनिया, जगह में डीडवाणु भी नयो जिलो है, डीडवाणा कुचामण भी को हेडक्वार्टर कट रहे, ई चीज ने तय करा। तो आंकी जगी मानसिकता है, मानसिकता बड़ी खराब है। आप बहुत भारी संघर्ष कर डीडवाणे ने हेडक्वार्टर बनायो, अगर ई चीज के माए लारे रहेगा तो ज्योति जी मिर्जा थाकीर मांगी लड़ाई लड़वाने नहीं आवेला। अगर कोई ये व्यक्ति लड़ाई लड़वाने आए तो हनुमान जी बेनीवाल आवे। तो मैं आप लोगों ने वो निवेदन करना चाहूं, लारले चुनाव के माए कोई भी बात होगी, कोई मारा नाराजगी बेन सगड़ी नाराजगी ने भूल, जितनी ज्यादा मेहनत आप लोग कर सको बत्ती हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में करजो। और इस चुनाव के माए मैं आ बात पहले दिन ही कह दी कि आपने डीडवाणा के लोगों ने रिकॉर्ड बनानू है कि हनुमान जी बेनीवाल सब ज्यादा मताऊं कोई विधानसभा में जीते तो बस डीडवाणा जीते। ये बात में हाथ जोड़ प्रार्थना करूं, पार गाल दीजो। अंत में मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा ही, क्यों कि सगड़ा मिल एक जाजम पर एक जगह बैठ तय कर, और अबाले चुनाव के माए हनुमान जी बेनीवाल ने डीडवाणे ज्यादा मताओं जीतावा। हमारी आप सबको प्रार्थना है, हमारी आप सबको विनती है। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल साहब से वो अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कलवाणी में सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि गाजे बाजे के साथ और छोटे भाई चेतन डूडी और मुझे दोनों को घोड़ी पे बिठा के अलग अलग आप यहां तक लेके आए। मुझे याद आ गया 2014 का वो चुनाव, जब इस जिले के अंदर मेरे साथ स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी थे, और कलवाणी बूथ से 10 साल पहले भी आपने मुझे आगे रखा था, और 19 के अंदर एक तरफा, और फिर 24 का चुनाव आ गया। बीच में जब हेमाराम जी
मंडा की डेथ हुई तो मेरा आने का कार्यक्रम भी बना था, मेरे एमएलए साहब से बात भी हुई थी, लेकिन मैं आ नहीं पाया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कलवाणी के नौजवानों ने हमेशा मेरा साथ दिया, किसानों का आशीर्वाद रहा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के किसान जवान, देश के किसान जवान को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, अभी एमएलए साहब जैसा बता रहे थे, मैं आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना आपके गांव के अंदर आया हूं। ये डीडवाना शहीदों की धरती है। सबसे ज्यादा सादत इस जिले में अगर दी है तो डीडवाना के किसान के बेटों ने भारत माता की रखवाली करते हुए सबसे ज्यादा सादत दी। आर्मी के अंदर आजाद हिंद फौज से लेके लगातार यहाँ के किसान के बेटे आर्मी के अंदर जाते थे। जज्बा था, लेकिन मोदी सरकार सेना को ठेके पे देके किसान कौम को कुचलना चाहती है। किसान आंदोलन के अंदर जो मोदी की हार हुई थी, जिस तरह किसानों के संघर्ष के आगे मोदी को झुकना पड़ा था, वो बदला सेना को ठेके पे देके किसान के बच्चों से वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। भाइयों, जब देश में किसान आंदोलन चला, सत्ता छोड़ के सड़क पे दो ही एनडीए की घटक दल आए। एक तो पंजाब का अकाली, जो 50 साल तक लगातार सत्ता में रहे, और एक हनुमान बेनीवाल जो आपका अपना था, यहाँ के किसान जवान की पार्टी, जो देश की सबसे नई पार्टी थी। और मेरे उस समय मोदी अमित शाह से संबंध भी अच्छे थे। मैं चाहता तो मंत्री बन जाता, मुझे रोका था उन्होंने, लेकिन मैंने कहा मेरा मन आपके यहाँ नहीं लगेगा। मेरे भाई जब सड़कों पे साथ दे रहे हैं तो मैं मेरे भाइयों का साथ दूंगा, और अकालियों के साथ अगर देश में एनडीए छोड़ के सड़क पे कोई आया, नागौर का सांसद था जिसने नागौर का सम्मान बढ़ाया। मैंने जब लोकसभा में तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया, तब मोदी जी इतना तेजाजी के बारे में जानते भी नहीं थे। जब तो मैं गया था तो मुझे नजदीक से जब मैं नमस्कार करके वापस सब नमस्ते करते हैं शपथ के बाद, तो मुझे पूछा धीरे से कि तेजाजी हु इज तेजाजी। उसी मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाई लाके रगड़वाई ने बता दिया हु इज तेजाजी कौन है। भाइयों, मैंने जितना संघर्ष कर सकता हूँ उतना किया। चाहे हमारी पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, पहलवान बेटियां तो सारी हरियाणा की थी, कायदा तो ज्योति जी का बन रहा था, इनका ससुराल भी वहाँ है, इनकी बहन भी वहाँ भी आई। हमारे हुड्डा साहब का बड़े नेता है हरियाणा के, बहुत बड़े देश के। कायदा तो ये था कि ज्योति जी उन पहलवान बेटियों के साथ लगातार बैठती और लाठियां खाती। देखो कायदा ये था कि उनके परिवार के लोग थे, लेकिन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने अगर देश का पहला सांसद कोई गया तो हनुमान बेनीवाल जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, न्याय दिलाया और उस बाहुबली का चालान कराया। जितना मैं कर सकता था, हमेशा आप मुझे देखते थे एक एक मिनट के लिए कि मैं लोगों के काम आ सकूं पार्लियामेंट में। हर देश के हर कोने की आवाज, ईआरसीपी जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है जिसको लेके लड़ रहे हैं, अभी आप देख रहे हो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जब करते तो बहुत पहले कर लेते, इनको कौन रोक रहा था। लेकिन वोट कैसे मिले भाइयों? जो पीने का पानी यहाँ आ रहा है, इसको लेके भी लंबी लड़ाइयाँ स्वर्गीय रूपाराम जी और हमने लड़ी थी। मुझे याद है कि ज्योति मिर्धा ने डीडवाना के अंदर यहाँ पानी को रोकने का प्रयास किया था, यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई थी। वो ये कह रही थी कि जिले के सारे लोग, वो लोग पानी मिल आई जापान से। अरे जापान में पानी, नदियां थोड़ी, पानी तो आ रहा पंजाब से। जापान पानी लाने की जरूरत कहाँ पड़ गई जाने की? जापान से तो कोई पानी की बोतल लेके आई होगी फ्लाइट के अंदर, पानी कहाँ से लाएगी जापान से? कमाल की बात है। बताओ किस तरह जिले को गुमराह कर रहे हो। कौन लड़े थे? 8 से 13 जब विधानसभा के अंदर हम थे, रूप जी भी थे, मैं था, शुरुआत हुई थी नागौर में पानी की एंट्री की। तब मुझे याद है अगर मैं नागौर खियोंसर के अंदर वहां नहीं होता तो सीधा पानी डीडवाना आता। रूपाराम जी ने कहा हनुमान जी का इलाका है, हम सब ने मिलकर नागौर खियोंसर और बीच में से पानी को लेके नौका दैया से और डीडवाना की तरफ पानी को लेके आए थे 8 से 13 के कार्यकाल के अंदर। उस बात को कहना या रेड़ा नहीं, कोई नंबर नहीं, खूब कोशिश कर ली लोगों ने नंबर लेने की, नंबर नहीं दिया अपना आज तक।
और माँ का नंबर चलता ही बताओ, रात नीचा बजे बात कर ले, नहीं उठाओ तो और बात है, फोन को नहीं उठाए तो 24 घंटा कोई कॉल सेंटर थोड़े हर आदमी नहीं उठा सकता भाई फोन। फोन तो अभी मैं भाषण दे रहा हूं, फोन के सुनो, फोन साइड में पड़ा है, भाषण भी तो दूंगा। उनको कोई नहीं पूछ रहा है कि 70 साल तुमने जिले को कहां गर्त में डुबोया, ये भी पूछो आप सारी बात, भाई तुम लोगों ने क्या किया जिले के लिए। अगर 70 साल पहले सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आ जाता तो नागौर के किसान के बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य से उस पानी को मोड़ तोड़ के को रात मिलती और नागौर के बच्चे रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के अंदर नहीं जाते। कायदा तो ये बन रहा था 5 साल के अंदर 5 रुपया भी, कितना 5 रुपया दिल्ली का ये लेके नहीं आई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उसका नंबर किसी के पास नहीं है एमपी का। और कहती है, मेरी मजाक उड़ाती है कि हनुमान तो दिन भर लोगों के बीच घूमता रहता है। लो बोलो तो और नहीं कट जाऊंगा तो सारे बिजी जाऊं बोर्ड दे क्या वो तो घूमता रहता है, क्या ले लिया यार, क्या मिल गया यार, कौन सा उसका कैरियर है फलाना। और लोगों को ऐसे ही कहता है कि मैं 40 प्रोग्राम अटेंड करता हूं, मैंने 60 प्रोग्राम अटेंड कर लिए। लोगों ने कहा साहब 60 कैसे कर लिए, जैसे आप बताओ हमारे को। कि मैंने ऐसे किए कि मेरे पास शादी के कार्ड आए थे 60, मैं सिराने रख के सो गई तो अटेंड होगा, बोल गई अटेंड हुआ। लोग क्यों साहब 70 साल तक गंगा जी गाल दियो जिला नमाज तुम्हें। और अब वोट मांगे 2 दिनों के लोग क्यों थे, रिचपाल जी का जगह वीडियो चले। रिचपाल जी के अभी जब बीमार हुए थे बड़ी चिंता थी हम सबको ठीक हो जाए। और जब उनको वो कीमो वगैरह लगे उसके बाद उनकी स्थिति खराब है, वो ध्यान नहीं देता और बाद में वो पश्चाताप भी करते हैं। मुंह से कोई बात निकल जाती है, बाद में भी कहो हमारी गलती होगी, चूक होगी। लेकिन गाली गलौज जिस हिसाब से वो कर रहे हैं वो समाज में ठीक नहीं है। मेरे को दिल्ली में हरियाणा और यूपी और सूरजमल संस्थान के लोग आए कि साहब आपसे जरूरी बात करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट है, मैं जा रहा हूँ कहने ज्यादा जरूरी। मैंने कहा बता दो क्या कि ये कहाँ के हैं आपके रिचपाल जी। मैं गया तो हमारे बगल में, बताओ क्या बात हुई। क्या बस वैसे ही यूपी में और इनके वीडियो चलते हैं काफी, तो मैंने सोचा कोई आंदोलन को। मैंने कहा कौन से वीडियो, क्या बेकार बताया, मुझे ध्यान भी कौन है, क्या बेगाले वाला वीडियो बताया 5 साल। आजकल तो क्या जैसे करो रिचपाल मिर्जा नाम लेते फटाक पूरी आधा घंटा की फिल्म आवे माए, इतनी गालियां और बदनाम गुणा न करे। कहता हनुमान जी ये बोलगार, चेतन जी बोलगार, महेंद्र जी बोलगार। अरे कौन बोल गया भाई, हमने तो आज तक गलत नहीं बोला। एक जगह बताओ ये बोला कि ज्योति हमारी बहन है। मेरे कह रही तो कलयुगी भाई है। कलयुगी भाई किसको कहता है? कलयुगी भाई वो होता है जो बहन की जमीन पे कब्जा कर लेता है, बहन के बात नहीं बढ़ता, बहन का ध्यान नहीं रखता और पांति कौन देवे। मेरी सगी बहन तो है नहीं, वो हमारी सगी बहन तो मायरा भरुला सब काम है, और फिर भी वो मेरी बहन है। तो बात भरने के लिए तो घूम रहा हूँ, और क्या मेरा क्या काम है बताओ। मैं 2-3 बात तो भर दिया, और अगर वो कहे तो मैं बिल्कुल इस बार सब मिलके अपन बात करेंगे। और अब 2 दिनों हाथा जोड़ी कर लगे ना, प्रोग्राम बहुत हो रहा है तो तापड़ा तोड़ रहा, कोई कटना है कोई करना है, पकड़ा है माडा ही दुपट्टा पहरा हुआ लोगों ने। चलो 1 मिनट चालो जाते नाक दे गलाग मार घर के फोटो कह लो भाई। इसने ये ज्वाइन किया, ये 50,000 के मालिक के फोटो के ज्वाइन कर रहे हैं। जब वो निकलना टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया, लाइव मैंने जबरदस्ती बुलाया था और दुपट्टा डाल दिया। रुक जा ने रिचपाल जी बुलाऊंगे वो छोड़े को नहीं, कुत्ते वाली धमकी कहीं दे क्या हूँ बात ठेल रहा गोला। तो अब क्या क्या तो थाकी चिड़कली है गाय है, क्यों फालतू की बातें करते हो यार, क्या मतलब चिड़कली। ये इन बातों से क्या होती है? आजादी के 70 साल बाद क्या वोट इसी नाम के मांगोगे? वोट मांगो संघर्ष के। लोकसभा के अंदर ज्योति मिर्जा और हनुमान दोनों में देखना है कि कौन इस देश के अंदर इस नागौर और राजस्थान की शान बढ़ा सकता है, कौन लड़ाई लड़ सकता है। अगर ज्योति को जीता भी दिया और मोदी ने अगर यूं कर दिया ना पीछे ठाई गड़बड़ ज्योति कट गई और मैं जीत गया और मोदी साहब देख हनुमान आयोग ने बोलो क्या बात है, क्या तकलीफ है, फट से। ये ऐसे कहने वाले व्यक्ति को भेजो जो आपकी बात को कह सके।
आपको तो ध्यान है, मैं अकेला 13 से 18 था, तब कांग्रेस पार्टी 21 सीट पे थी, अकेला विपक्षी लड़ाई लड़ रहा था, बाद में 24 आ गए थे। वसुंधरा जब भी बोलती मैं खड़ा होता, कड़ाई मैंने मार्शल बाहर ले जाता, सस्पेंड करता, मैं डरा नहीं, लड़ा। फिर कर्ज माफी का आंदोलन को देश के अंदर हवा दी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त। भाइयों, मेरे संघर्ष का परिणाम है कि बहुत से नए नेता तैयार हुए राजस्थान के अंदर। और मैं चाहता हूं कि पहले के हमारे नेता नाथूराम जी, कुंभाराम जी, अगर उस समय सेकंड पीढ़ी तैयार करके चले जाते तो आज राजस्थान को इन हालातों से नहीं गुजरना पड़ता। सीधा ही मांग किया, बाद में 20-30 साल को खड़े हो बुला रहे। अब अपन प्रयास करें, आगे लाए। हमने नाथूराम जी की पोती को भी आगे लाने का प्रयास किया। अभी आज मनीष मिर्जा मेरे साथ ही, जब पूरी अपनी राम कहानी बताएंगे तो सुनना उसके साथ क्या क्या हुआ था। फार्म भरा, मुकदमा छुपा लिए दोनों। अरे मैंने लिखा भाई, मेरे मुकदमा रेलवे ट्रैक जाम किया था, मुकदमा छुपा लिए, मेरा मुकदमा ही नहीं है। और बाद में ये तो सरकार अगर बीजेपी की नहीं होती तो फार्म खारिज हो जाता उसका। सरकार उनसे बच गया फार्म, जब क्या वो तो चालान होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अरे आप वकील नहीं हो, आप उतना ही काम करो ना। उसमें गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी तथ्य नहीं छुपाओगे, आपराधिक रिकॉर्ड है, FIR दर्ज है तो लिखना पड़ेगा, इतना नंबर मुकदमा इस थाने में दर्ज है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसका चालान हो गया, इस स्टेज में सारी बात लिखनी पड़ती है। और मुझे कल कह रही है कि हनुमान जी की डिग्री फर्जी है। अब आप बताओ कि हनुमान जी की डिग्री फर्जी होती तो वसुंधरा, मोदी, अमित शाह मुझे छोड़ते क्या? इतना तो आप भी जानते हो। मेरे तो बंदूकों के लाइसेंस, पासपोर्ट पहले वसुंधरा ने सारे जब्त करा लिए थे। फिर एक लेटर आया, साहब इनको ले जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं ले जाऊंगा, इनको गलने तो पड़ा, मुझे क्या करना है? कौन से मुझे हथियारों की आवश्यकता है? मैं नहीं लेता। मैंने प्रयास किया, डिग्री मेरी फर्जी नहीं है। बिना एग्जाम दिए स्वर्गीय नाथूराम जी ने टेलीफोन किया वहां पे साउथ के अंदर एक कॉलेज में, जहाँ मैनेजमेंट कोटा चलता था। आज के लोग मांगने भी आवे दिल्ली तक, कैसे साहब था को कोटो हुए नहीं, मैं मांगा तो कोटो मोदी सब खत्म कर दियो। पहले कोटा होता था 20 साल 30 साल पहले कि एक सीएम दूसरे सीएम को फोन करता था, उनके बच्चों के एडमिशन हो जाते थे। और फिर अगली साल इसको पढ़ने में होशियार नहीं थी तो अगली साल इसको SMS मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन करा दिया। ये तो बात कर लेना। और आज आपको तो सारे कागज मंगा के उसमें डाल दूंगा ताकि ये बेस खत्म हो जाए। मेरी डिग्री के बारे में तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने तो नहीं कहा कभी। LLB किया, ये एक डिप्लोमा मैंने किया, ग्रेजुएट हूँ, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा, ज्योति कभी किसी क्लास की मॉनिटर भी नहीं थी, मैं कॉलेजों का अध्यक्ष रहा, जहां भी रहा एक नंबर पार्टी बनाई, उसका सुप्रीमो पार्टी का खुद का अध्यक्ष हूँ, मेरी पार्टी का बड़ा पार्टी। कह रहे मैं हनुमान जी को चुनौती देती हूँ, तो चुनौती तो नहीं कर, तू तो निकल जा बीजेपी हूँ और मैं निकलूं बाहर है और फिर लड़ चुनाव जिला में ठापड़ जी। चुनौती की चुनौती तो वो होती है 4 लाख वोट तो बीजेपी के सिंबल के मिल जाएंगे, 4-5 लाख वोट कांग्रेस के सिंबल के होते हैं, वो तो चिन्ह जहाँ होता है वो वोट होता है, वो चुनौती नहीं होती। चुनौती तो मैंने दी थी मोदी वसुंधरा को कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ, मुझे मंजूर नहीं, मैं बीजेपी से बाहर निकलूंगा और वापस बन के आऊंगा। और 13 में 9 बीजेपी जीती थी और 1 सीट निर्दलीय हनुमान बेनीवाल खेम से जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था। फिर 18 के अंदर पार्टी बनाई तो स्टेट में कोई नहीं बना पाया और एक विधायक के साथ इंदिरा बावरी। कभी सोचा नहीं होगा इस महिला ने कि विधायक बन के जाएगी। इस मारवाड़ के अंदर बावरी समाज का पहला प्रतिनिधित्व किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इंदिरा बावरी, पुखराज गर्ग, हनुमान बेनीवाल और 50 जगह अच्छे नेता तैयार किए। ये होती है चुनौती, खुद बना के लड़ना। अब अनु दुपट्टो खोलियो वो पहन लियो, अनु खोल वो पहन लियो, कणाई कहते हमारा नेता, कणाई फोटो उतार दूसरे नेता के लगाए, वो चुनौती नहीं होती। चुनौती के लिए खुद को मजबूत होना पड़ता है, चुनौती नहीं दे सकते। चुनौतियां तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं अमित शाह मोदी को चुनौती दे रहा हूं। आप देखिए वो अमित शाह मोदी को चुनौती देने के लिए बहुत कुछ चाहिए। भाइयों इतना ही विश्वास था, मुझे समय भी काफी हो गया। आज मैंने प्रयास किया कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊं, इस चक्कर में मैंने दाढ़ी भी थोड़ी काली नहीं कराई थी। मैं क्या जल्दी जल्दी चलो, लेकिन आपने इतने सारे स्वागत सत्कार, अति लंबी जेसीबी में खड़ी कर दी। बेचारो भजनलाल प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, डीड बना के बैठ लोडर जेसीबी क्या क्या खड़े करके हमने। अरे वो दौलतपुरा में खड़े कर रहे हैं लंबे लंबे। हाँ तो बात करना दे, अगर सीएम कैंसिल कर दिया प्रोग्राम क्यों मैं बगजर कौन करूं पड़ता।
कल नहीं लगाते तो नहीं होता कैंसिल, है ना। तो पहले से आपने इतना कर दिया, इतना खोप है डीडवाना का कि डीडवाना में तो बीजेपी को कायम हुए सब लोग, बीजेपी बहुत बहुत डीडवाना से संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इतनी अपील कर रहा हूं कि हम राजस्थान के नए निर्माण के लिए बात करेंगे। और अगला जो हमारा संघर्ष है, लोग कह रहे थे हनुमान जी तो अलायंस में कितने दिन चलेंगे। अरे भाइयों, मैंने सत्ता छोड़ी थी सिर्फ किसान जवान के लिए, मैं तो चलूंगा ही। मुझे प्यार से कोई संभाल के रखता तो मैं रहता ही हूँ, आपको पता नहीं क्या। मैं मेरी तरफ से कभी पहल नहीं करता किस चीज की। और अलायंस लंबा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे। अभी तो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पूरा कब्जा कर लेंगे दोनों जिलों पर, डीडवाना कुचामन आपका और नागौर। भारतीय जनता पार्टी की सफाई कर देंगे यहाँ से, उसके बाद और आएंगे। आप निश्चिंत रहें, इस चुनाव के अंदर ये आर पार की लड़ाई है। अब की बार यहाँ से भेजो, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यार हरियाणा से जाके और वहाँ चुनाव जीत जाना और उसके बाद जाना ही नहीं, क्या पब्लिक जागरूक नहीं है क्या। मैंने कहा प्रयास तो करें जागरूक करने का, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हो जाता है कि सारे लोग गांव की पार्टीबाजी से ऊपर नहीं उठ पाते, कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं, कैसी कैसी बातें करना और फिर जाके सीधा ही पहन लेना घर साहब माने। और ज्योति जी तो फोन करे ठीक है, मांगे ज्योति सासू को फोन आएगा तो बाकी प्रधानमंत्री के देश जी आएगा तो घना ही फिर यहाँ का नाम हम सासू जी आएगी जानो थे।